स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालॉग में। अभी हम 12th पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज हमारा नेगेटिव बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर। तो शंट पॉजिटिव क्लिपर के डायग्राम में अगर आप नेगेटिव बायस यानी कि नेगेटिव वी आर रेफरेंस वोल्टेज लगा देते हो तो ये हमारा 12th पॉइंट बन जाता है। तो शुरू करने से पहले देख लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं डेली के जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है नेगेटिव बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर का। तो सबसे पहले हमने बनाया बैटरी, रेजिस्टेंस, डायोड और ये नेगेटिव बायस है मतलब नेगेटिव वी आर हम कनेक्ट करेंगे। अब लगा देते हैं बैटरी, दैट इज वी इन, ये है रेजिस्टेंस आर, ये है डायोड और ये है रेफरेंस वोल्टेज माइनस वी आर और ये है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट प्लस माइनस। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, चाहे आप ओपन सर्किट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं जो डायोड है हमारा वो क्या हो जाता है, शॉर्टेड। डायोड हमारा शॉर्ट हो गया। इस कंडीशन में मुझे बताइए, यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाते हैं इस पर्टिकुलर लूप में तो जो वी नॉट है हमारा वो क्या बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर। अब जो डायोड की करंट है वो कहां से फ्लो होगी, ऊपर से नीचे, क्योंकि डायोड का डायरेक्शन क्या था, नीचे की तरफ, आईडी। अब अगर आपको कोई बोल देता है कि आप आईडी निकालिए तो कैसे निकालोगे आप, यही करंट तो यहाँ पे जाएगी, जो सप्लाई वाली करंट है वही तो घूम के रेफरेंस वोल्टेज से होके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट कितनी है, जीरो, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। तो यहाँ पे आईडी कितना हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज हमारा नेगेटिव में है, मतलब इनपुट वोल्टेज प्लस रेफरेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करेक्ट। और रेफरेंस वोल्टेज हमारा किसके बराबर है, माइनस वी नॉट के बराबर, बट हमें डायरेक्टली रेफरेंस वोल्टेज चाहिए, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी डायोड करंट आ गई। हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका एम क्या होना चाहिए, डायोड करंट को निकालना, और ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए, डायोड वोल्टेज को निकालना। और दोनों को ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए फॉर फॉरवर्ड बायस और लेस देन जीरो कर दीजिए फॉर रिवर्स बायस। तो अब मुझे बताइए कि अगर डायोड करंट ग्रेटर देन जीरो है तो जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इनपुट वोल्टेज प्लस रेफरेंस वोल्टेज अपॉन आर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वी इन प्लस वी आर इज ग्रेटर देन जीरो, या वी इन इज ग्रेटर देन माइनस वी आर। तो अगर इनपुट वोल्टेज माइनस ऑफ रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, या हम इसे बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर डायोड करंट लेस देन जीरो है, तो डायोड करंट लेस देन जीरो है मतलब हमारा जो डायोड है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर डायोड करंट लेस देन जीरो है मतलब वी इन प्लस वी आर डिवाइडेड बाई आर इज लेस देन जीरो, so v in plus vr is less than 0, so v in is less than minus vr। तो अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन जीरो है, सॉरी लेस देन माइनस वी आर है, तो हमारा डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ, या हम इसे बोल सकते हैं रिवर्स बायस। तो अब मुझे बताइए क्या हम इसका वेव फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वेव फॉर्म कैसे बनेगा, इनपुट वोल्टेज मान लीजिए हमारा साइनसोइडल है,
ये है इनपुट वोल्टेज वी इन। अब हमें प्लॉट करना है आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी नॉट, बट हमने एक रेफरेंस भी ऐड किया हुआ है सर्किट में वी आर, और वी आर कैसा है, नेगेटिव बायस, तो माइनस वी आर हम रेफरेंस शो कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस वी आर। चलिए, अब हमारा डायोड जब ऑन है, व्हेन आवर डायोड इज ऑन। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, जब डायोड हमारा ऑन है तब हमने केवीएल लगाया था, याद करिए। तो ये आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर था, रेफरेंस वोल्टेज के। तो जब डायोड हमारा ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेफरेंस वोल्टेज। और जब हमारा डायोड ऑफ था, जब हमारा डायोड ऑफ था तो मुझे बताइए, जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो किसे फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा आउटपुट को। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी इन, यानी कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट को फॉलो करेगा। अब एक चीज देखिए, जब वी इन इज लेस देन माइनस वी आर है, मतलब ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के लिए जो वेव फॉर्म है या जो आउटपुट है वो किसको फॉलो करेगा, वेव फॉर्म को, मतलब आउट इनपुट वेव फॉर्म को आउटपुट वेव फॉर्म फॉलो करेगा। बाकी के लिए क्या होगा, बाकी के लिए हमारा रहेगा रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज हमारा ये है, तो ये रेफरेंस वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। ये हमारा बन गया आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, करेक्ट। अब हम चलते हैं किस पे, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनती है बच्चों, बताइए। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पे हमने ले लिया आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज हमारा कैसा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो दोनों साइड माइनस वी आर और माइनस वी आर ले लेते हैं। अब जब इनपुट वोल्टेज माइनस वी आर से कम है, राइट, सॉरी ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज माइनस वी आर को फॉलो करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो फॉलो करेगा किसको, इनपुट वोल्टेज जो है वो फॉलो करेगा किसको, आउटपुट वोल्टेज को। अब देखिए, बाकी के लिए क्या हो रहा है, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन माइनस वी आर है तो वी नॉट इज इक्वल टू वी इन, मतलब दोनों के बीच में कैसा प्लॉट बनेगा, लीनियर। तो ये लीनियर प्लॉट हमने दिखा दिया जब इनपुट वोल्टेज कम है माइनस वी आर से, मतलब इस रीजन के लिए जो ग्राफ होगा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में वो कैसा होगा, लीनियर। तो ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो यहां से हमारा कंप्लीट होता है क्या, पॉजिटिव क्लिपर। तो एक और टाइप है 13th, जिसे हम बोलते हैं टू लेवल क्लिपर, उसको भी देख लेते हैं। 13th पॉइंट, एक होता है, आपने पढ़ा होगा टू लेवल क्लिपर, जिसमें दो डायोड यूज होते हैं। टू लेवल क्लिपर। तो अब देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि ये जो 13 टाइप के सर्किट हमने पढ़े हैं वही आपको एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपको कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट करके दे सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए दो डायोड अगर दिया गया है सर्किट में, कुछ इस तरह का सर्किट है मान लेते हैं, रेजिस्टेंस, डायोड, बैटरी, डायोड, बैटरी। यहां पे हमने कनेक्ट किया है क्या, सप्लाई वोल्टेज।
और आउटपुट वोल्टेज है हमारा यहाँ पे प्लस माइनस वी इन, रेजिस्टेंस R, डायोड D1, डायोड D2, V1, V2, V0 प्लस माइनस। अब चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं क्या, ओपन सर्किट, सॉरी पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो एक चीज यहां से आपको बताना चाहता हूं, अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, दोनों डायोड क्या हो रहे हैं हमारे, ओपन सर्किटेड, सॉरी शॉर्ट सर्किटेड। तो यहां से हमने डायोड को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड। तो आप ध्यान से अगर देखते हो तो जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज दोनों किस में आ जाते हैं, पैरेलल में। और हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बट क्या यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया। तो अगर V1 इज इक्वल टू V2 नहीं दिया गया, मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो वोल्टेज V1 है वो V2 के बराबर नहीं है। बट पैरेलल में क्या होना चाहिए, दोनों वोल्टेज को सेम होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे KVL का वायलेशन हो रहा है, KVL वायलेटेड। इसीलिए ऐसे सर्किट के लिए हम कभी भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, ओपन सर्किट टेस्ट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करने वाले हैं, हम दोनों डायोड्स को ओपन कर देंगे। जब हमने दोनों डायोड को ओपन कर दिया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बना प्लस माइनस VD1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बना वो है माइनस प्लस VD2। देखिएगा आप अपना एक्चुअल सर्किट थोड़ा सा पीछे करके, दोनों डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड थे, एनोड और कैथोड क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड था। चलिए अब इस कंडीशन में देखिए, अगर दोनों डायोड ओपन है तो इस रेजिस्टेंस R से कितनी करंट जाएगी, 0। इस रेजिस्टेंस R में कोई ड्रॉप नहीं होगा, मतलब ये वाला इनपुट वोल्टेज कहां आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सुपर नोड पे। अब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इनपुट वोल्टेज के। सो V0 बराबर Vin। अब एक और चीज, अगर हम इसमें लगाते हैं KVL अंदर वाले डायोड VD1 में, तो VD1 को क्या लिख सकते हैं हम, VD1 इज इक्वल टू V0 माइनस V1। और हम जानते हैं V0 किसके बराबर है, V इनपुट के। सो VD1 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V1। हमने डायोड 1 के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। हमें दोनों डायोड के क्रॉस वोल्टेज ही तो चाहिए, क्योंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट है। और ओपन सर्किट में हम क्या करते हैं, डायोड वोल्टेज निकाल के उसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं फॉर शॉर्ट सर्किट, और लेस देन 0 कर देते हैं फॉर ओपन सर्किट। अब हम लगाते हैं बाहर वाले डायोड पे KVL, इसको डिलीट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, KVL लगाइए, यहां से V0 प्लस VD2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, VD2। VD2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V0। अब V0 किसके बराबर है, यहां से देखिए V0 इनपुट वोल्टेज के बराबर है। सो VD2 इज इक्वल टू V2 माइनस Vin, राइट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम जानते हैं अगर हमें डायोड 1 को फॉरवर्ड बायस कराना है, व्हेन बोथ डायोड, दोनों डायोड को ले लीजिए, व्हेन बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, क्या कंडीशन होती है, दोनों डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इनपुट वोल्टेज
is input voltage minus V1 is greater than 0. Input voltage is greater than V1. तो इनपुट वोल्टेज अगर रेफरेंस वोल्टेज V1 के बराबर है तो हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो आप सर्किट को ध्यान से देखिए, आपका आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा है, V1 को। चलिए अब बात करते हैं डायोड D2 की। तो व्हेन डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस VD2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब V2 माइनस Vin इज ग्रेटर देन 0, Vin इज लेस देन V2। अब हमारा VD2 यानी कि डायोड 2 क्या है, ऑन है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो V2 के बराबर हो जाएगा, V नॉट बराबर V2, करेक्ट। अब देखिए हमारा दोनों डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन क्या है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो बड़ा तो होना चाहिए V1 से, बट V2 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर व्हेन इनपुट वोल्टेज V1 और V2 के बीच में लाई कर रहा है, जब इनपुट वोल्टेज V1 और V2 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा डायोड कैसा होगा, ऑफ। और जब डायोड हमारे दोनों ऑफ हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इनपुट वोल्टेज उठ के आउटपुट पे चला आएगा। मतलब जब दोनों डायोड ऑफ होंगे तब हमारा इनपुट या आउटपुट किसे फॉलो करेगा, इनपुट को। तो चलिए वेवफॉर्म बनाते हैं। ये है हमारा इनपुट वेवफॉर्म, ये है हमारा आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट हमारा साइनसोइडल ले लेते हैं जैसा कि हम अभी तक लेते आ रहे हैं। अब हमारे पास दो रेफरेंस वोल्टेज हैं और दोनों रेफरेंस वोल्टेज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो मान लेते हैं ये V1 है और ये वाला वोल्टेज हमारा शो कर रहा है V2। अब देखिए ध्यान से कि जब इनपुट वोल्टेज बड़ा है V1 से, राइट, मतलब जब इनपुट वोल्टेज बड़ा है V1 से तब आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा है, V1 को। मतलब यहां पे हमें V1 मिल जाएगा, ये हमें मिल गया V1। यहाँ पे भी इनपुट वोल्टेज बड़ा है V1 से, मतलब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V1 को फॉलो करेगा। तो V1 का शेप यहाँ पे है फ्लैट, तो ये हमें मिल गया फ्लैट। अब जब इनपुट वोल्टेज कम है V2 से, जब इनपुट वोल्टेज कम है V2 से, तो इनपुट वोल्टेज V2 से कम कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये देखिए इनपुट वोल्टेज V2 से कम है, ये भी कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है वो किसे फॉलो करेगा, V2 को। तो देखिए यहां से देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसे फॉलो करेगा, ये इनपुट को, V2 को। ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसमें ये वेव फॉर्म को फॉलो करेगा। तो इस तरह से ये फ्लैट बन गई, ये वेव फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये V2 को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो यहां तक V2 को फॉलो करेगा, फिर बाद में फिर से ये सेम डायग्राम बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये। अब हम बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक।
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसकी बहुत आसान बनेगी। आप चाहो तो इसे पूरा भी बना सकते हो। ये वेव फॉर्म को फॉलो कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर से ये फॉलो करेगा किसे, V1 को, फिर ये वेव फॉर्म को फॉलो करेगा, फिर V2 को फॉलो करेगा, तो ये बनता चला जाएगा। ये है V0, ये है Vin। अब ध्यान दीजिए हमारे पास V1 और V2 दोनों हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो V1 है वो बड़ा है V2 से, दोनों पॉजिटिव पे हैं, तो यहाँ पे हमने V1 ले लिया रेफरेंस, यहाँ पे हमने V1 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया V2, यहाँ पे हमने ले लिया V2। तो अब ध्यान दीजिए जब इनपुट वोल्टेज V1 से बड़ा था, जब इनपुट वोल्टेज V1 से बड़ा था, तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा था, V1 को। तो आउटपुट वोल्टेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे V1 को फॉलो कर रहा था। जब इनपुट वोल्टेज V2 से छोटा था, तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा था, V2 को। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा V2 को फॉलो कर रहा था। उनके बीच में, उनके बीच में क्या हो रहा था, दोनों के बीच लीनियर प्लॉट बन रहा था। तो ये हमारा लीनियर बन गया प्लॉट V1 और V2 के बीच में। तो कुछ इस तरह का प्लॉट हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी कैसा भी सर्किट आपको मिल जाए, अब आप इतना कॉन्सेप्ट के बाद आराम से आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हो। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा डायोड का। दूसरा एप्लीकेशन पे चलते हैं अब, दैट इज क्लैंपर्स। हेडिंग डाल लीजिएगा क्लैंपर्स। तो देखिए क्लिपर्स तो हमने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, बट क्लैंपर्स को करने के लिए थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि क्लैंपर्स के केस में सिर्फ दो चीजें यूज होती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी यूज कर रहे थे, बट क्लैंपर्स के केस में हम दो चीजें यूज करेंगे। कौन कौन सी, पहला तो यूज करेंगे कैपेसिटर्स, दूसरा हम यूज करते हैं डायोड्स। वहां पे क्या यूज कर रहे थे क्लिपर्स में, रेजिस्टेंस एंड डायोड। चलिए, तो क्लिपर्स क्या होते हैं, जैसा कि सॉरी क्लैंपर्स क्या होते हैं। क्लिपर्स में हमने क्या देखा था कि क्लिपर्स क्या काम करते हैं, इनपुट में हमने कोई भी वेवफॉर्म दिया तो उसके एक सर्टेन पोर्शन को ये क्लिप कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं, और जो बची हुई वेवफॉर्म है उसे आउटपुट में शो कर दिया जाता है। बट जो क्लैंपर्स हैं ये क्लिप नहीं करते वेवफॉर्म को। क्लैंपर्स does not clip any waveform. What they do is they only shift the waveform they only shift the waveform upwards and downwards. क्लैंपर्स का क्या काम होता है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं करते, सॉरी ये कभी भी क्लिप नहीं करते वेवफॉर्म को, ये हमेशा क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं वेवफॉर्म को ऊपर या नीचे। तो अगर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी क्लैंपर गिवन इनपुट वेवफॉर्म को ऊपर की तरफ यानी कि अप शिफ्ट कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, पॉजिटिव क्लैंपर। अगर कोई भी क्लैंपर वेवफॉर्म को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं नेगेटिव क्लैंपर। करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव क्लैंपर। हेडिंग डाल लीजिएगा नेगेटिव
क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर कैसे बनता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम सिर्फ कैपेसिटर्स और डायोड का इस्तेमाल करेंगे क्लैम्पर्स बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस। ये हमारा आइडियल डायोड है। ये इनपुट वोल्टेज है, ये कैपेसिटर्स है, ये डायोड है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है और ये इनपुट कैसा है, साइनोसॉइडल। तो अब यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं हम, तो एंगल का फॉर्म आएगा या एंगल का कॉन्सेप्ट बीच में आएगा, यानी कि साइन ओमेगा टी का। तो इनपुट वोल्टेज हमारी साइनसोइडल है, तो इनपुट वोल्टेज को साइनसोइडल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वी एम साइन ओमेगा टी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब आप आराम से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हमें क्या निकालना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, बताइए क्या करना होता है, डायोड करंट निकालना होता है। डायोड करंट निकाल के हम उसे अगर ग्रेटर देन 0 कर दें तो वो फॉरवर्ड बायस शो करने लग जाता है। तो डायोड को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड, और डायोड से जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आईडी। इस कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आईसी। तो यहाँ पे मुझे बताइए, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये जो बैटरी है या जो सप्लाई है ये करंट फ्लो कराना शुरू कर देगी। अब ये करंट कैपेसिटर से भी जा रही है, तो कैपेसिटर वोल्टेज या कैपेसिटर मैक्सिमम कहां तक चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर के लिए एक ही सोर्स है, दैट इज ये इनपुट वोल्टेज। तो ये कैपेसिटर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज तक चार्ज हो सकता है, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। अब कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रही है आईसी। आईसी क्या होता है, सी डी वी सी बाई डी टी। इसको ले लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो कैपेसिटर है वो इनपुट वोल्टेज तक चार्ज हो सकता है। तो आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी वी आई बाई डी टी। अब इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, साइनसोइडल। सो आई सी इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी वी एम साइन ओमेगा टी। वी आई हमें क्या दिया गया है, वी एम साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो आई सी हमें क्या मिल जाएगा, सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी। अगर हम इस पॉइंट पे नोडल लगा दें या केसीएल लगाइए इस पॉइंट पे जरा, यहाँ पे ओपन है तो करंट तो जाएगी नहीं, मतलब जो करंट आईसी है वही करंट हमारी क्या है, आईडी। सो आईसी इज इक्वल टू आईडी। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसे। तो अब एक चीज देख के बताइए, आईसी इज इक्वल टू आईडी है, तो आईडी इज इक्वल टू कैपेसिटिव करंट सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। अब अगर हमारा डायोड ऑन है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायोड क्या हो, ऑन हो, तो डायोड करंट को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। डायोड करंट क्या है, सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कॉस ओमेगा टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसा एंगल मुझे बताइए जिसपे कॉस ओमेगा टी यानी कि कॉस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है या पॉजिटिव होती है। तो ये होता है 0 से बड़ा होना चाहिए ओमेगा या 90 से छोटा। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हमारा डायोड क्या होगा, ऑन।
डायोड विल बी ऑन। बट क्या होगा अगर ओमेगा टी 90 डिग्री हो गया, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, तो यहां ध्यान दीजिए, इनपुट वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी, और इनपुट वोल्टेज किसके बराबर है, कैपेसिटिव वोल्टेज के। तो कैपेसिटिव वोल्टेज क्या हम लिख सकते हैं, Vm sin ओमेगा टी। और अगर ओमेगा टी 90 हो गया, सो Vc इज इक्वल टू Vm sin 90, और sin 90 क्या होता है 1, सो Vc इज इक्वल टू Vm। इस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, डायोड टर्न्स ऑफ। डायोड टर्न्स ऑफ। अब अगर डायोड टर्न ऑफ हो गया, इनपुट वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज, ये डायोड टर्न ऑफ हो गया, ये हमारा Vc किसके बराबर हो जाएगा, Vm के, प्लस माइनस Vd V नॉट। तो यहां पे मुझे बता दीजिए आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज यहां पे तो होगा V आउटपुट, मतलब V आउटपुट डायोड वोल्टेज के बराबर है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट से कि इनपुट वोल्टेज माइनस Vm माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज माइनस Vm, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है, Vm साइन ओमेगा टी माइनस Vm। करेक्ट। तो जब हमारा डायोड ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, Vm साइन ओमेगा टी माइनस Vm। और जब हमारा डायोड ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड यानी कि 0। तो ऑन के लिए हमेशा आउटपुट को 0 रखिए, और कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। और ऑफ के लिए हमारा V नॉट की वैल्यू कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी माइनस Vm। चलिए अब इसके बेसिस पे हम आराम से वेव फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इनपुट वेव फॉर्म। ये है इनपुट वेव फॉर्म। इनपुट वेव फॉर्म हमारी कैसी है, साइनोसॉइडल। तो 0 से 90 के लिए, 0 से 90 के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, 0। 90 मतलब यहां तक, यहां तक के लिए जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा है, 0। चाहे तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, ओमेगा टी की वैल्यू 90 रखो तो Vm माइनस Vm क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब हम रखते हैं ओमेगा टी, क्या, ओमेगा टी इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए साइन ओमेगा टी को 90 से। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखते हैं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 रखो, तो साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट। और टोटल क्या बचेगा हमारे पास, माइनस Vm। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो एंगल है वो हो जाएगा माइनस Vm के बराबर। तो जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से जाएगा। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखते हैं,
270 के लिए, राइट। तो साइन 270 कितना हो जाता है, -1। तो ये साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास -Vm -2Vm, तो मान लेते हैं -2Vm यहाँ पे है, ये है हमारा -2Vm, -2Vm। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ तक जाएगा और कुछ इस तरह से, राइट। और फिर से वो 360 के बाद फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, मतलब इस तरह से आगे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्लॉट हमारा बनेगा, आपको देखने से पता चल रहा होगा, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव क्लैम्पर विथ बायस, राइट, क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ नेगेटिव क्लैम्पर, ये देखिए नेगेटिव क्लैम्पर हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछला वाला ही सर्किट डायग्राम में नेगेटिव बायसिंग हमने किया है, तो एक बैटरी जोड़ देते हैं -VR की, इनपुट वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल है, ये है आउटपुट वोल्टेज, प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज, ये है कैपेसिटर, ये है रिवर्स या रेफरेंस वोल्टेज, ये है V0 आउटपुट वोल्टेज, प्लस माइनस। अब देखिए अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये जो डायोड है वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड। डायोड हमारा हो गया शॉर्टेड। अब जब डायोड हमारा शॉर्ट हो गया तो मुझे बताइए, जो वी आई है, या यहां से V0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, VC। क्योंकि जब हमने डायोड को शॉर्ट किया तो डायोड करंट फ्लो होना शुरू हो गए और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज हो सकता है, इनपुट वोल्टेज तक, बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हम आगे बात करते हैं। तो देखिए KVL लगाते हैं, क्या मिलेगा, कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाहर वाले लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, V0, सॉरी ये प्लस आएगा, V0 इज इक्वल टू क्या है, -VR। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज माइनस रेफरेंस वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा है, साइनोसॉइडल, सो Vm साइन ओमेगा टी माइनस रेफरेंस वोल्टेज। ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या चाहिए, हमने क्या अप्लाई किया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब हमें क्या चाहिए, डायोड करंट। डायोड करंट क्या होता है, CdVc/dt, और कैपेसिटर वोल्टेज हमने पता है क्या होता है, CD/dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस VR। तो डायोड करंट इज इक्वल टू, ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ये आ जाएगा ओमेगा CVm कॉस ओमेगा टी। ये VR में कोई टाइम का टर्म नहीं है इसलिए ये हो जाएगा 0। हमें डायोड करंट मिल गई। अब हमारा जो डायोड है वो कब होगा, फॉरवर्ड बायस। डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस व्हेन डायोड करंट इज ग्रेटर देन 0, या ओमेगा CVm कॉस ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0।
या cos ओमेगा t इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है फॉरवर्ड बायस की। अब cos की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है? 0 से 90 के बीच में। सो 0 to 90, करेक्ट। एट 90, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, हमें जो VC वोल्टेज है वो कितना मिल जाएगा? हमारा कैपेसिटर वोल्टेज साइन ओमेगा टी 90 पे क्या हो जाएगा? 1। सो VM माइनस VR। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज हो पा रहा है बताइए? इससे पहले वाले लेक्चर में जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो मैक्सिमम VM तक चार्ज हो पा रहा था, बट यहाँ पे VM माइनस VR तक चार्ज हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं डायोड को ओपन करते हैं। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, यानी कि 0 से 90 तक जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? डायोड ओपन हो जाएगा, क्योंकि एट ओमेगा टी इज इक्वल टू एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री जो डायोड करंट है, cos 90 क्या होता है? 0। तो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, डायोड करंट 0 हो गई। डायोड करंट 0 हो गई मतलब डायोड ओपन हो गया। ये डायोड ओपन हो गया, ये पॉजिटिव है। हमारा जो बाइसिंग है वो पॉजिटिव है ना, हेडिंग देखिए, ये पॉजिटिव बायस है। क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है पॉजिटिव बायस। सो बाइसिंग हमारी पॉजिटिव है। इनपुट वोल्टेज है VI, आउटपुट वोल्टेज हमारा है V0, प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस कैपेसिटर वोल्टेज प्लस माइनस डायोड वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पे V0 आ जाएगा, KVL लगाते हैं तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? इनपुट माइनस कैपेसिटर, इनपुट माइनस कैपेसिटर, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब V0 को छोड़ के, क्योंकि V0 क्या है? ये पूरा जो वोल्टेज है VD और VR का कॉम्बिनेशन वो है V0। अब हम V0 को VD और VR में तोड़ते हैं या डायरेक्टली हम KVL लगाते हैं यहाँ पे, या एक काम यहां से कर सकते हैं कि आउटर लूप पे KVL लगाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस, तो आउटर लूप पे अगर हम KVL लगाएंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल जाएगा? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डायोड वोल्टेज प्लस VR। तो डायोड वोल्टेज कितना हो जाएगा? V0 माइनस VR। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें V0 की वैल्यू दी गई है, द वैल्यू ऑफ V0 इज गिवन। तो V0 की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, VI माइनस VC। सो डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू V0 की वैल्यू क्या है? इनपुट वोल्टेज माइनस VC माइनस VR। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे हमने VC की वैल्यू क्या कैलकुलेट करके रखी है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए VC पे, क्योंकि हमें कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे हटाना है। तो वी डी इज इक्वल टू VI माइनस VM माइनस VR माइनस VR। डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस VM प्लस VR माइनस VR, ये कैंसिल आउट हो गया। तो डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस VM, और डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज क्या है?
Vm sin ओमेगा टी माइनस Vm। तो अगर डायोड वोल्टेज लेस देन जीरो है, अगर डायोड वोल्टेज लेस देन जीरो है, तो जो डायोड होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो अगर Vd लेस देन जीरो है, सो Vm sin ओमेगा टी इज माइनस Vm इज लेस देन जीरो। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं क्या, वेव फॉर्म। एक चीज और, हमें क्या प्लॉट करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना है। तो सिंपली आप यहां से भी ऐसे कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस Vc। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस Vc, कैपेसिटर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना दिया गया है, Vm माइनस Vr। सो V नॉट इज इक्वल टू Vi माइनस Vm माइनस Vr। सो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस Vm माइनस Vr। डायरेक्टली आप यहां से भी V नॉट निकाल सकते हो फॉर रिवर्स बायस कंडीशन। करेक्ट, आप आराम से V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो ओमेगा टी की वैल्यू पुट करके। तो वो जो ऊपर का सारा डेरिवेशन था वो सिर्फ एक एनालिसिस था, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ एनालिसिस करते जाइए। ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज साइनसोइडल है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, 90 तक, 0 से 90 तक हमारा डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड जब हमारा फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज के, करेक्ट, वी आर के। सॉरी, आउटपुट वोल्टेज हमारा कैसा हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज यानी कि वी आर के। तो ये हो गया हमारा वी आर। यहाँ पे एंगल कितना है, 180। साइन 180 क्या होता है, जीरो। तो जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, माइनस वी एम प्लस वी आर। तो यहां पे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे माइनस वी एम प्लस वी आर। माइनस वी एम प्लस वी आर। अब आपको क्या करना है, एंगल को पुट करके वी नॉट की वैल्यू रखते जानी है। अब यहां पे हमारा है 270। तो 270 के लिए क्या हो जाएगा, 270 के लिए बताइए क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू 270, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एम माइनस वी आर। सो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2Vm माइनस वी आर। ये करेक्ट है, सॉरी प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, माइनस 2Vm प्लस वी आर। तो ये पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट पे, इसको जोड़ दीजिए। ये पॉइंट क्या कहला रहा है हमारा, माइनस 2Vm प्लस वी आर, राइट। ये हमारा 360 है, 360 में भी यहां कहीं आएगा। फिर से ये आप सेम वेव फॉर्म को फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा बन गया क्या, नेगेटिव बायस, सॉरी पॉजिटिव बायस नेगेटिव क्लैम्पर, करेक्ट। सिर्फ सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू किसी तरह निकाल लीजिए और एंगल रख रख के आप नीचे वाली वेवफॉर्म ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो। तो बहुत आसान है। इसका जो पॉजिटिव बायस है वो तो मैंने आपको करा दिया, नेगेटिव बायस आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है आपका। नेगेटिव बायस नेगेटिव क्लैम्पर, राइट। इसके आगे का टॉपिक हम करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।